Hello everyone, welcome to my study channel सीलोक लर्निंग पॉइंट। मिशन टेट, सी टेट एंड सुपर टेट कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, टुडे हम बात करने वाले हैं सी टेट सेशन के अंतर्गत ईवीएस के सिलेबस में, तो जिसमें हम लोग पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके थे और उसमें विशेष बातों को समझ लिए थे। तो आगे के पार्ट को आज हम लोग समझेंगे और इसमें विशेष बातों को जानेंगे, क्योंकि अभी तक इस जो टॉपिक हम लोग आज चलने वाला है उस टॉपिक बेस से क्वेश्चन बने हुए हैं सीटेट में। तो फ्रेंड्स समझेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो ईवीएस सिलेबस में पार्ट 3 को जिसमें टॉपिक है भोजन, फूड, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलता है। तो टॉपिक में शाकाहारी लेंगे फ्रेंड्स। तो शाकाहारी के अंतर्गत मनुष्य या कोई भी प्राणी पौधे या उसके किसी भाग या को खाता है तो वो शाकाहारी के अंतर्गत कहलाता है। तो इसमें फ्रेंड्स समझेंगे आप कि शाकाहारी के अंतर्गत मनुष्य या कोई भी प्राणी पौधे या फिर उसके किसी भाग को खाता है तो वह शाकाहारी के अंतर्गत कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मानव, गाय, भैंसा, बकरी, हिरन इत्यादि ये शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, जो अपने भोजन में पौधे या फिर उसके किसी अन्य भाग को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, मांसाहारी। तो मांसाहारी के अंतर्गत जो अपने भोजन में मांस ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल बाघ, शेर, लोमड़ी इत्यादि। और फ्रेंड्स, सर्वाहारी के अंतर्गत जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो सर्वाहारी में आप क्या समझे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो सर्वाहारी में जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मानव, कौवा, कुत्ता, काकरोच इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक भोजन प्राप्त करने के संदर्भ में जीव की संरचना। तो कौन से जीव किस प्रकार से भोजन को प्राप्त करते हैं, तो उस संरचना को हम लोग समझेंगे। हम सबसे पहले गाय को देखेंगे। तो गाय किस प्रकार से अपने भोजन को प्राप्त करती है। तो आगे के छोटे दांत की संरचना ऐसी है जिससे भोजन को सुरख लेते हैं और पीछे के चौड़े वाले दांत चबाकर खाने वाले होते हैं। तो गाय की विशेषता इस प्रकार से होती है कि जो गाय की भोजन प्राप्त करने की विशेषता इस प्रकार से होती है, जो आगे के छोटे दांत होते हैं उससे वो अपने भोजन को सुरख लेते हैं और पीछे के चौड़े दांत वाले जो होते हैं उससे चबाकर खाते हैं। तो इस तरह से सेकेंड टॉपिक को आप समझेंगे। कुत्ता, शेर, बाघ, बिल्ली, इसके दांत की संरचना ऐसी होती है जो भोजन को काटकर और कुत्ता, शेर, बाघ, बिल्ली, इसके दांत की संरचना ऐसी होती है जो भोजन को काटकर और फाड़कर भोजन खा सके। तो इस तरह से कुत्ता, शेर, बाघ और बिल्ली की होती है जो भोजन को काटकर और फाड़कर खाते हैं। नेक्स्ट, चील की संरचना। तो चील की चोंच की संरचना इस तरह से होती है कि ये अपने भोजन को फाड़कर खा सके। तो सभी जो पक्षी हैं उसकी पशु एवं पक्षी की संरचना अलग अलग तरह से होती है, तो उन विशेष बातों को हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट, कबूतर। चोंच की संरचना ऐसी होती है जिससे वह दानों को पीसकर खा सके। कबूतर चोंच की सहायता से अपने दानों को पीसकर खाता है। तो अभी तक की सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं कि कबूतर किस तरह से दानों को खाता है, फाड़कर या फिर काटकर या पीसकर। तो आंसर आप इन टॉपिक को समझ लेंगे तो आंसर करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, बगुला। तो बगुला जमीन से कीड़े मकोड़े को खा सके, इस तरह से उसकी जो चोंच होती है तो वो जमीन से कीड़े मकोड़े को खा सके। नेक्स्ट, गिलहरी।
तो गिलहरी कुछ न कुछ कुतरते फिर काटते रहते हैं ताकि उसके जो दांत होते हैं ज़्यादा ना बढ़ें। तो इस तरह से कुछ विशेष बातें चूहे के अंदर भी निकल कर आती हैं। तो आप इन बातों को भी समझेंगे गिलहरी एंड चूहों को कि कुछ न कुछ कुतरते या फिर काटते रहते हैं या फिर बीज को ही इधर उधर करते रहते हैं गिलहरी, जिससे उसके दांत ज़्यादा ना बढ़ें। तो नेक्स्ट, तो मनुष्य में क्या खास बातें खाने की होती हैं, किस तरह से भोजन को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य अपना भोजन काट कर, फाड़ कर, चबा कर, पीस कर खा सके, इस तरह से उसकी दांत की संरचना होती हैं। ये या फिर भोजन को अपने प्राप्त करते हैं। और कौवे को देखेंगे तो चोंच की संरचना सभी प्रकार से भोजन कर सके, इस तरह से होती है कौवे के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, पौधे के खाए जाने वाले भाग क्या क्या होते हैं, तो हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग तना देखेंगे। तो तना में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सी जो पौधे आते हैं या फिर सब्जी समझिए। आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, इस तरह से आप नोट्स में इंक्लूड करते जाइएगा। सेकेंड, जड़। तो जड़ में गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर इत्यादि जड़ के अंतर्गत आते हैं। और तने में क्या क्या आते हैं, आलू, तने के अंतर्गत आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन। नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक पत्ता। तो पत्ते के क्या क्या मतलब कौन कौन से होते हैं जो खाए जाते हैं। तो पत्ते के अंदर पालक, पत्ता गोभी, मेथी, चने का साग, सरसों, बथुआ इत्यादि पत्ते जो होते हैं जो हम लोग खाते हैं। तो अगले टॉपिक बीज। तो बीज क्या कौन कौन सा होता है, चना, मक्का, गेहूं, धान। तो फ्रेंड्स इत्यादि बीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, फल। तो फल में टमाटर, अंगूर, मिर्च, केला, सेब। तो सीटेट बेस्ड में इस क्वेश्चन बना हुआ है कि बीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो बीज के अंतर्गत आपको क्वेश्चन में कर लेगा कि चना, मक्का, टमाटर, अंगूर, तो आपको बताना होगा कि कौन से इसमें बीज हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट, पौधे के एक से अधिक भाग खाते हैं। तो किस पौधे के, मूली के एक से अधिक भाग खाते हैं, पत्तों को भी खाते हैं एंड उसके पत्तों को भी खाते हैं एंड उसके जड़ को भी खाते हैं मूली के अंतर्गत। फूल और फल में क्या, तो फल और फूल में सहजन एवं केले के फूल के भाग को खाया जाता है। नेक्स्ट, बीज, पत्ते। बीज एवं पत्ते किस भाग को बीज एवं पत्ते में कौन कौन से आते हैं। तो चने के साग एवं सरसों को खाया जाता है। नेक्स्ट, तो तना और पत्ते में लहसुन और प्याज आएंगे, जिसके भाग को खाया जाता है तना एवं पत्ते। और नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, जानवरों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ। तो कौन से जानवर से हमें किस तरह से भोज्य पदार्थ मिलते हैं, तो हम लोग समझेंगे इस तरह से खास बातों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूध हमें किस किस जानवर से प्राप्त होते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जानवर से हमें दूध प्राप्त होते हैं। मांस हमें किस जानवर से प्राप्त होते हैं। तो बकरा, मुर्गा, मछली आदि से हमें मांस प्राप्त होते हैं। अंडा। तो अंडा पालन को हम रजत क्रांति के नाम से जाना जाता है या फिर जानते हैं। तो अंडा हमें मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग इत्यादि से हमें अंडा प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर सेशन समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।